ओम राम रामाय नमः। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। एक प्रश्न आता है, रामायण में अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि रामायण में लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, अरूप देखी मोहे नर नारी, रूप देखी मोहे नर नारी। अर्थात जब जनकपुर में सिया स्वयंवर हो रहा था तो जब माता जानकी रंगभूमि में अपना कदम बढ़ाई तो देख करके माता जानकी का सुंदरता नर और नारी सभी मोहित हो गए। तो एक जगह तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये लिखते हैं कि रंगभूमि सब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और दूसरी जगह क्या लिखते हैं, मोहन नारी नारी कर रूपा, मोहन नारी नारी कर रूपा, अपन गारिय नीति अनुपा, पन गारिय नीति अनुपा। मोहे नर नारी नारी कर रूपा, अर्थात स्त्री स्त्री के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं होती। स्त्री को देख स्त्री का मोहन आकर्षण नहीं बढ़ता। तो जब स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती तो फिर रूप देख मोहे नर नारी, ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों कहा? तो इस शंका का समाधान यह है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, अर्थात रंग भूमि पर जब माता जानकी ने पैर बढ़ाया, साधारण अर्थ ही किया जाता है कि पगधारी पैर बढ़ाया, किंतु यहां तात्विक अर्थ ये होगा कि पगधारी अर्थात सिंह, रंगभूमि जब सिंह अर्थात सीता, और पगुधारी, पगुधारी अर्थात भगवान विष्णु। पगुधारी भगवान विष्णु हैं, क्योंकि उन्होंने पग धारण किया था। राजा बलि के यज्ञ में 3 पग धरती मांगा था। त्रय पद्म देही, त्रय पद्म मेदिनी देही। तो त्रय पद्म मेदिनी देही राजा बलि से कहा था। इसका मतलब कि पगधारी, वो अपने पग से 3 पग जमीन नाप लिए थे भगवान वामन ने। इसलिए पगधारी एक भगवान नाम का, विष्णु का भी नाम है। इसलिए भगवान विष्णु अर्थात पगधारी और माता जानकी रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, अर्थात माता जानकी और प्रभु भगवान विष्णु पगधारी एक साथ जब रंगभूमि में अपना कदम बढ़ाते हैं, अपना पैर बढ़ाते हैं, तो यह गोस्वामी जी का लिखा हुआ वाक्य बिल्कुल सत्य होता है। क्योंकि स्त्री जो थी वो भगवान अर्थात विष्णु प्रभु श्री राम को देखकर मोहित हो गई, और जितने पुरुष थे, जितने ऋषि महर्षि थे, माता जानकी को देख करके आकर्षित हुए, मोहित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान